हेलो प्यारे बच्चों, बीएससी थर्ड ईयर के फिफ्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स के एक और लेक्चर में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि यस क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारा पेपर है ग्रुप थियरी, रिंग थियरी एंड लीनियर अलजेब्रा, उसका हम थर्ड लेक्चर लेकर आ चुके हैं और इसमें हम यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत ऑटोमॉर्फिज्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम ऑलरेडी यह बात समझ चुके हैं कि ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है। ऑटोमॉर्फिज्म से रिलेटेड दो थ्योरम्स पर हम बात भी कर चुके हैं और यह इसका तीसरा लेक्चर है जिसमें हम बात करने वाले हैं कि ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप्स क्या होते हैं और इनके साथ साथ हम इनका पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। तो चलिए अपने इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। अगर आप सब पिछले लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो जरूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। हम आप सभी को मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री के लेक्चर्स रेगुलर बेसिस पर प्रोवाइड कर रहे हैं तो उन सभी लेक्चर को ज्वाइन करिए। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं कि ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप्स क्या होते हैं। ओके, तो ध्यान दीजिएगा और समझने का प्रयास करिएगा कि मैं यहाँ पर क्या बोलने वाला हूँ। एक्चुअली मैं आप सभी को यह बात समझा चुका हूँ कि द सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप क्या होता है। ठीक है, ये बात मैं आपको समझा चुका हूँ, नहीं समझे हैं तो ध्यान दीजिएगा। जैसा कि हम आप सभी को ऑलरेडी समझा चुके हैं कि लेट अस सपोज कि G, O हमारे पास क्या कर रहा है, एक ग्रुप का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, ग्रुप का फॉर्मेशन क्या होता है, यानी कि यह जो हमारे पास अलजेब्राइक स्ट्रक्चर बना है यह चार कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर आप लोग उस लेक्चर को नहीं देखे हैं जिसमें मैंने आप सभी को पढ़ाया है कि ग्रुप क्या होता है तो प्लीज जाकर उस लेक्चर को देख लीजिए। आई बटन पर मैं लेक्चर देने की कोशिश करूंगा क्योंकि अगर वो नहीं आप लोग लेक्चर देखेंगे तो ये लेक्चर आपको समझ में शायद ना आए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, एक ग्रुप है और इस ग्रुप पर हमारे पास क्या है, लेट अस सपोज कि F1, F2, F3 एंड सो ऑन हमारे पास क्या है, एक सेट का फॉर्मेशन हुआ है और ये जो इतने भी एलिमेंट इस सेट में प्रेजेंट हैं ये सभी एलिमेंट हमारे पास क्या है, ऑटोमॉर्फिज्म है। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास क्या है, AUT ऑफ G के ही एलिमेंट हैं, यानी कि ये जितने भी हमारे पास एलिमेंट इस सेट में प्रेजेंट हैं वो सभी के सभी इस ग्रुप G के ऑटोमॉर्फिज्म हैं। ठीक है, मैंने ऑलरेडी आपको समझाया है कि ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है, कोई भी एक फंक्शन जो कि सेम ग्रुप से सेम ग्रुप पर ही डिफाइन होता है और यह जो डिफाइन होता है, जो मैपिंग हो रहा है, इसमें यह 1-1 का कंडीशन, ऑन-टू का कंडीशन और होमोमॉर्फिज्म का कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, तो तब यह क्या होता है, ऑटोमॉर्फिज्म बन जाता है। तो लेट अस सपोज कि किसी भी ग्रुप के पास बहुत सारे ऑटोमॉर्फिज्म क्या है, डिफाइन है। ठीक है, और उन्हें हम एक कलेक्शन में रख देते हैं और उस कलेक्शन को ही ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप कह रहे हैं। और यह तब होता है, यह जो हमारे पास सेट बन चुका है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक सेट का फॉर्मेशन हो चुका है और यह बात हम जानते हैं कि अगर हमें एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर मिल जाए, ठीक है, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर कब मिलता है, जब हमारे पास एक सेट हो, ठीक है, और उसके साथ साथ हमारे पास क्या हो, एक बाइनरी ऑपरेशन भी डिफाइन हो। ठीक है, तब हम इसे कुछ कंडीशन से गुजारेंगे और तब हम कहेंगे कि वह हमारे पास ग्रुप का फॉर्मेशन कर चुका है। ओके, तो यहां पर हमारे पास सेट बन चुका है जिसे हम कह रहे हैं AUT ऑफ G और यहां पर हम क्या कर रहे हैं, चूंकि ये F1, F2, F3 एंड सो ऑन क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं, तो यहां पर हम फंक्शन का कंपोजिशन लगाएंगे जो आप लोग इंटरमीडिएट में पढ़ चुके हैं कि कंपोजिशन फंक्शन क्या होता है या फिर कंपोजिट कंपोजिशन क्या होता है। आप सभी के बुक में ऐसे दिया गया होगा FOG। उम्मीद करता हूं इस चीज से आप लोग परिचित होंगे, इंट्रोड्यूस होंगे, क्योंकि ये सभी चीजें आप लोग इंटरमीडिएट में पढ़े होंगे कि दो फंक्शन का हम कंपोजिशन कैसे निकालते हैं।
अगर नहीं इंट्रोड्यूस है, अगर इसके बारे में नहीं जानते हैं तो जाइए जिस भी टीचर से इंटरमीडिएट में कोचिंग पढ़े थे उससे अपना पैसा ले लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके टीचर ने छोड़ दिया था। ठीक है, मन करे तो वो पैसा मुझे दे देना। फिलहाल यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है कि FOG ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर हमारे पास लेट अस सपोज कि F1O F2 लिखा गया है, यानी कि हमारे पास दो फंक्शन हैं जो कि एक बाइनरी ऑपरेशन पर या एक ऑपरेशन पर ऑपरेट हो रहे हैं। अब ये ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। फिलहाल यहाँ पर हम कुछ भी एक बाइनरी ऑपरेशन सपोज करते हुए चलेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास यह बाइनरी ऑपरेशन दिया गया है या फिर यह कंपोजिट कंपोजिशन हमारे पास दिया गया और डिफाइन किया जाएगा कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर एक हम छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं x, ठीक है, ये जो x एलिमेंट है वो हमारे G से ही बिलोंग करेगा और ये कुछ इस प्रकार से हमारा क्या है, कंपोजिट कंपोजिशन डिफाइन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि हमारे पास एक सेट दे दिया गया और एक हमारे पास कंपोजिट कंपोजिशन दे दिया गया है जिसे डिफाइन किया गया है कुछ इस प्रकार से, और हमें प्रूव करना है कि ये जो हमारे पास लेट अस सपोज कि ये हमारे पास कुछ भी एक स्टार है। ठीक है, लेट अस सपोज कि ये क्या है, स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है, तो हमें प्रूव करना है कि AUT ऑफ G जो है वह स्टार बाइनरी ऑपरेशन पे क्या कर रहा है, ग्रुप का फॉर्मेशन कर रहा है। ये हमें प्रूव करना है। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देखो बच्चों, यहाँ पर आप लोग 5th सेमेस्टर में पहुंच चुके हैं। अब थोड़ा डिफिकल्टी का लेवल एकदम हाई लेवल पर पहुंच चुका है। जब आप 1st सेमेस्टर में थे तो डिफिकल्टी का लेवल लो था, 2nd सेमेस्टर में मीडियम था और 3rd सेमेस्टर में हाई पर पहुंच चुका है। ठीक है, तो धीरे धीरे करते हुए चीज़ों को समझना, बहुत ही आसान सी चीज़ें हैं, सब कुछ समझ में आएगा। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ चुका होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैं अभी तक कह रहा था कि F1 F2 F3 एंड सो ऑन हमारे पास क्या है, एलिमेंट्स हैं। तो आपके बुक में मोस्ट ऑफ द ऑथर्स ये हो क्या करते हैं कि F और G हमारे पास दो एलिमेंट को सपोज करते हैं, तो जो F और G होंगे ये इसी सेट के ही एलिमेंट होंगे, वो डिफरेंट नहीं होते, ये बात ध्यान में रखना। ये तो बस डिनोट करने का तरीका है कि हम किसी को F से डिनोट कर रहे हैं, किसी को G से डिनोट कर रहे हैं, किसी को H से डिनोट कर रहे हैं, किसी को G1 से डिनोट कर रहे हैं, किसी को G स्टार से डिनोट करेंगे, ये तो हम पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसलिए ये हमारे पास ऑपरेशन हो गया। अब हमें क्या करना है, इसे प्रूव करना है कि यह एक ग्रुप का फॉर्मेशन कर रहा है। तो यह पहला प्रॉपर्टी क्या करेगा, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। दूसरा प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तीसरा हमारे पास क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। अगर आइडेंटिटी एलिमेंट इसके पास एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो ये ग्रुप तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये चारों प्रॉपर्टी एकदम ध्यान रखना कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कोई एक भी प्रॉपर्टी फेल हुआ ग्रुप नहीं बन सकता। और हमारे पास क्या होना चाहिए, इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, हर एक एलिमेंट का इनवर्स। ठीक है, ध्यान रखना हमारे इस ग्रुप के पास आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, हर एक एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, और साथ ही साथ यह क्लोजर प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए। तब हम कहेंगे कि लो जी बच्चों लो, ये हमारे पास क्या है, एक ग्रुप का फॉर्मेशन हो चुका है। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। इंट्रोडक्शन पोर्शन था, बहुत ही आसान सी चीज़ों को मैंने समझा दिया है। तो अब चलिए इसके प्रूफ पर बात करते हैं। काफ़ी लेंदी प्रूफ होगा, तो हो सकता है वीडियो बड़ा हो जाए, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिलहाल चलिए इसके प्रूफ पर बात करते हैं, इसके स्टेटमेंट पर हम बात करते हैं। हम लोगों ने समझ लिया है कि ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप क्या होता है, तो अब चलिए इसके स्टेटमेंट और प्रूफ पर हम बात करते हैं। बहुत ही शानदार सा टॉपिक यह होने वाला है। यहाँ पर हमसे क्या बात बोला गया है, मैंने स्टेटमेंट ऑलरेडी लिख लिया है ताकि हम चीज़ों को थोड़ा तेज़ी से लेकर चल सकें। यहाँ पर मैंने बोल दिया कि हमारे पास G एक सेट है जो कि ग्रुप का फॉर्मेशन कर रहा है किसी बाइनरी ऑपरेशन O के रिस्पेक्ट में, एंड हमारे पास सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप G जो है उसे मैंने इस प्रकार से डिनोट किया है, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G इज द सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप G। ठीक है, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। तो इस सिचुएशन में हमारे पास जो
सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप जी जो है वह फॉर्म कर रहा है एक ग्रुप को, क्या कर रहा है, यह एक ग्रुप का फॉर्मेशन कर रहा है अंडर दी कंपोजिट कंपोजिशन। यह क्या है, एक कंपोजिट कंपोजिशन के अंतर्गत ग्रुप का फॉर्मेशन कर रहा है और वह जो कंपोजिट कंपोजिशन है वह कुछ इस प्रकार से डिफाइन हुआ है। ठीक है, इसके बारे में भी मैंने आपको समझा ही दिया है, जहाँ पर x जो है वो हमारा एक ग्रुप का ही एलिमेंट होगा जो कि इस ग्रुप G से बिलोंग करेगा और f और g जो हमारे पास होंगे वो सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप G के एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास f और g जो है वो क्या है, होमोमॉर्फिज्म भी है, वन वन फंक्शन भी है और हमारे पास ऑन टू फंक्शन भी है। यही तो हमारे पास कंडीशन है, क्योंकि ये अगर हमारे पास ऑटोमॉर्फिज्म है तो ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे ही करेंगे। तो चलिए एक एक करके सभी प्रॉपर्टीज़ पर बात करते हैं। थोड़ा बेसिक पॉइंट को समझेंगे तो चीज़ों को समझ पाएंगे। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, CLOSURE क्लोजर प्रॉपर्टी या क्लोजर लॉ भी कहा जाता है, तो चलो मैं क्लोजर लॉ ही लिखती हूँ। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, सिंस यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लेट, सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास F और G जो हमारे पास हैं B टू एलिमेंट्स, ये क्या है, दो एलिमेंट्स हैं। ठीक है, चूँकि ऑलरेडी दिया भी गया है और वो मैं सपोज करके भी चल ले रहा हूँ कि हमारे पास F और G क्या है, वो हमारे पास दो एलिमेंट है। किसके एलिमेंट हैं, ऑफ सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप G के एलिमेंट हैं। इसलिए देन, इसलिए क्या होगा, देन इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास F और G जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, ठीक है, आर ऑटोमॉर्फिज्म, ये क्या होंगे, हमारे पास ऑटोमॉर्फिज्म होंगे। ठीक है, ऑटोमॉर्फिज्म, ओके, ये हमारे पास ऑटोमॉर्फिज्म होंगे। इसका मतलब ये हुआ, दैट इज, इसका मतलब ये हुआ कि ये वन वन होंगे, ऑन टू होंगे एंड ये क्या होंगे, और ये होमोमॉर्फिज्म भी होंगे। ठीक है, ये बातें हम लिख सकते हैं। एक्चुअली यहाँ पर हम प्रूफ कर रहे हैं, तो हम हर एक चीज़ को, जो भी चीज़ें हमारे दिमाग में चलेंगे, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड रहेंगे, उन्हीं चीज़ों को हमें नोट डाउन करना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास वन वन, ऑनटो और होमोमॉर्फिज्म होंगे। ठीक है, यहाँ पर फंक्शन भी लिखा जा सकता है कि वन वन, ऑनटो, होमोमॉर्फिज्म फंक्शन होंगे। ठीक है, तो फिलहाल इतनी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी। अब यहाँ पर हमें क्लोजर प्रॉपर्टी में करना क्या होता है, इस पर थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ। एक्चुअली हमें ये प्रूव करना रहता है कि अगर हमारे पास, चूँकि यहाँ पर हमें ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप G पर बात करना है, तो इसके दो एलिमेंट क्या हैं, एक हमारे पास F है और दूसरा हमारे पास एलिमेंट क्या है, G है। ठीक है, तो हमें ये प्रूव करना रहता है कि अगर ये दोनों एलिमेंट हमारे AUT ऑफ G या फिर किसी भी सेट से अगर बिलोंग कर रहे हैं, तो हमें ये प्रूव करना रहता है कि अगर हमारे पास जो ग्रुप G है वह जिस भी बाइनरी ऑपरेशन पर ग्रुप का फॉर्मेशन कर रहा है उस पर ये दोनों ऑपरेट अगर होते हैं, तो यहाँ से जो हमारे पास एलिमेंट मिलेगा वो भी हमारे इसी ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप G में ही क्या करेंगे, बिलोंग करेंगे। यही हमें प्रूव करना रहता है। मैंने आप सभी को क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ ए ग्रुप में यही तो पढ़ाया है कि अगर हमारे पास A और B दो एलिमेंट हैं जो कि किसी सेट G से बिलोंग कर रहे हैं, तो इस A O B को हम निकालेंगे और वह भी G से हमारे पास बिलोंग करना चाहिए, तभी हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास ग्रुप का क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, तो यही बात हम चेक करने वाले हैं। यहाँ पर इन चीज़ों को थोड़ा हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं ऑटोमॉर्फिज्म के बारे में। ठीक है, तो लेवल थोड़ा बढ़ रहा है क्योंकि आप लोग 5th सेमेस्टर में भी पहुँच चुके हैं, तो ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम यहाँ पर हम केवल फंक्शन के कंपोजिशन पर बात कर रहे हैं, तो वो एक अलग ही लेवल का डिफ़िकल्टी हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अगले स्टेप पर हम बात करते हैं। सिंस अब हम इंटरमीडिएट में एक प्रॉपर्टी को पढ़ चुके हैं, अगर आप सबको नहीं याद होगा तो मैं यहाँ पर बोलूँगा, तो ध्यान रखिएगा कि अगर हमारे पास दो फंक्शन दिए गए हैं, ठीक है, जैसे कि सपोज़ कर लेते हैं कि हमारे पास F एक फंक्शन है और G हमारे पास एक फंक्शन है, और ये दोनों फंक्शन अगर वन वन है और साथ ही साथ ये ऑन टू भी हैं,
यानी कि ये इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव हैं, यानी कि ये दोनों फंक्शन बाइजेक्टिव हैं, तब इस सिचुएशन में उनका जो कंपोजिशन होता है यानी कि FOG जो हमारे पास होगा वो क्या होता है, वह भी हमारा बाइजेक्टिव ही होता है, यानी कि 1-1 और ऑन-टू होगा, यानी कि इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव होगा। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा बच्चों लोग। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सिंस क्या लिख सकता हूँ, सिंस द कंपोजिशन ऑफ, ठीक है, इसे मैं ब्लैक कलर में लिखता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर हाईलाइटेड होगा। ठीक है, सिंस द कंपोजिशन ऑफ टू बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव मतलब क्या होता है, बाइजेक्टिव का मतलब यह होता है कि वो हमारे पास 1-1 और ऑन-टू दोनों होते हैं। ठीक है, तो 1-1 को हम इंजेक्टिव कहते हैं और हमारे पास ऑन-टू को सर्जेक्टिव कहा जाता है इंग्लिश में, तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास बाइजेक्टिव बन जाता ही है जब वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। तो सिंस द कंपोजिशन ऑफ टू बाइजेक्टिव मैपिंग, ठीक है, मैपिंग इज आल्सो बाइजेक्टिव। ठीक है, यह भी क्या होता है, बाइजेक्टिव ही होता है। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज, इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि जो हम FOG निकाल रहे हैं, ठीक है, वो क्या होगा, इज ए बाइजेक्टिव। ठीक है, ओके, हमें क्या करना था, यहाँ पर हमने निकाल दिया कि FOG जो है वो हमारे पास बाइजेक्टिव है। और देखो बच्चों, ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास करिए, मैं ऑलरेडी आप सभी को बता चुका हूँ कि अगर F और G हमारे सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप G से बिलोंग कर रहे हैं, तो हमें ये प्रूव करना है कि FOG जो है वो भी हमारे उसी सेट से बिलोंग कर रहा है। तो सपोज कर लीजिए, ध्यान दीजिएगा, सपोज कर लेते हैं कि FOG जो हमारे पास कंपोजिशन बन रहा है वो हमारे पास सपोज कर लेते हैं कि यह किसी एक दूसरे फंक्शन या दूसरे ऑटोमॉर्फिज्म को डिनोट कर रहा है जिसे हम कह रहे हैं H। तो हमें ये प्रूव करना है कि यह भी जो H है वह भी इसी सेट का ही एलिमेंट है, और इस सेट का अगर हमें एलिमेंट प्रूव करना है तो इस एलिमेंट के पास वही प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो कि इस F के पास है, जो कि इस G के पास है। तो हमने तो दो प्रॉपर्टी ऑलरेडी प्रूव कर दिया कि हमारे पास वो बाइजेक्टिव है, यानी कि 1-1 कंडीशन हमने प्रूव कर दिया और ऑन-टू का भी कंडीशन हमने प्रूव कर दिया। अब बस केवल एक ही कंडीशन बचा है जिसे हम कहते हैं होमोमॉर्फिज्म, तो अब उस कंडीशन को भी प्रूव कर देते हैं। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, बहुत ही बेसिक लेवल से मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं समझा नहीं पाया तो क्या फ़ायदा इन चीज़ों का। ठीक है, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा ज़रूर। आइए बात करते हैं अगले पॉइंट पर। तो यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं लेट, इसके लिए अब हम प्रूव कर रहे हैं होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं इसे थोड़ा इधर खींच लेता हूँ। लेट सपोज कर लेते हैं कि x और y हमारे पास दो एलिमेंट हैं जो कि सेट G से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, एंड हमारे पास ऑलरेडी दिया है कि F एंड G जो हमारे पास हैं वो ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप G से बिलोंग कर रहे हैं। देन तब हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास FOG जो होगा वो x और y एलिमेंट पर हम ऑपरेट कराते हैं। चूँकि हमें अगर होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना है तो हमें क्या करना पड़ता है, FAOB इज इक्वल टू प्रूव करना रहता है कि FAOF ऑफ B भी प्रूव करना रहता है, तब हमारे पास होमोमॉर्फिज्म का कंडीशन हो जाता है। तो यही हम यहाँ पर प्रूव करने वाले हैं। बस इतना ध्यान में रखना कि यहाँ पर हम एक फंक्शन ले रहे थे, यहाँ पर हम पूरा एक कंपोजिशन ही ले रहे हैं, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, और ये कंपोजिशन क्या है वो ऑलरेडी डिफाइन है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम इसको डिफाइन कर देंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट पर। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ नहीं बढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो अगर इसको हम इसके अकॉर्डिंग डिफाइन कर देते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, चूँकि FOG तो हम क्या कर रहे हैं, G को पहले डिफाइन कर रहे हैं इसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर हो जाएगा G और X की जहाँ पर हमारे पास दो एलिमेंट हैं X और Y। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब ध्यान दीजिएगा,
यहाँ पर चूंकि हमारे पास F क्या है, यह अकेले का होमोमॉर्फिज्म है, चूंकि ऑटोमॉर्फिज्म है तो यह होमोमॉर्फिज्म भी होगा। G जो है यह भी अकेले का ऑटोमॉर्फिज्म है तो यह होमोमॉर्फिज्म भी होगा। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, अपने होमोमॉर्फिज्म के कंडीशन को अप्लाई कर देते हैं। होमोमॉर्फिज्म का कंडीशन क्या कहता है कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि f ऑफ a o b इज इक्वल टू f ऑफ a और o f ऑफ b होता है। तो इसलिए इसको अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, g ऑफ x हो जाएगा एंड g ऑफ y हो जाएगा। ठीक है, चूँकि यहाँ पर आप लोग नोट डाउन कर दीजिएगा, सिंस g इज होमोमॉर्फिज्म, ठीक है, होमोमॉर्फिज्म। एक बारी मुझे चेक करना पड़ेगा क्या यह स्क्रीन में आ रहा है या नहीं, अगर नहीं आएगा तो मुझे साइड में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बारी मैं चेक कर लेता हूँ। फ़िलहाल ये लाइन तो नहीं आ रहा है, ठीक है, तो मुझे साइड में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। वैसे आप लोग ये पॉइंट आपको समझ में आ चुका होगा, तो अब चलिए अगले पॉइंट पर भी बात करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, सिंस G इज़ होमोमॉर्फिज्म, ठीक है, ये लाइन लिख लीजिएगा क्योंकि बाद में जब आप पढ़ेंगे तो कन्फ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अगले पॉइंट पर एक तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर सपोज कर लीजिए कि ये एक एलिमेंट है और ये हमारे पास दूसरा एलिमेंट है। ठीक है, g ऑफ x और g ऑफ y एक एक अलग अलग एलिमेंट हैं और चूंकि f जो है यह भी एक होमोमॉर्फिज्म ही होता है, इसलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसको भी एक अलग अलग एलिमेंट के तौर पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा इज इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यह एक एलिमेंट के तौर पर ट्रीट कर रहे हैं या दूसरा एलिमेंट। ठीक है, तो f ऑफ a o b, ठीक है, यानी कि ये हमारे पास a है और ये ऑपरेशन b। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या किया, f ऑफ a लिख दिया और यहाँ पर हमारे पास जो ऑपरेशन है उसे हम लगा देंगे और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, b लिखा जाएगा, तो f ऑफ g ऑफ b हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम फिलहाल ऑपरेशन कुछ भी ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक जनरल सा समझ लीजिए कि ऑपरेशन हमने इनटू ले लिया है। ठीक है, तो इस पर अगर हम बात करते हैं तो अभी अगर ध्यान से देखा जाए इस बात को, तो यहाँ पर ये जो हमारे पास कंपोजिशन लिखा गया है ये केवल कंपोजिशन, तो अगर देखा जाए तो ये वाला कंपोजिशन इसको डायरेक्ट कर रहा है। ठीक है, रीडायरेक्ट यही तो कर रहा है, तो इसलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए इसको यहाँ पर हम लिख सकते हैं f ऑफ g ऑफ x एंड यहाँ पर भी हमारे पास रीडायरेक्ट वही हो रहा है, यहाँ पर y था। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा f ऑफ कंपोजिशन ऑफ f एंड g एंड ऑफ y हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखा जाए तो हमें जो प्रूव करना था कि ये इज इक्वल टू, ये हमें प्रूव करना था और ये हमने प्रूव भी कर दिया। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, इसलिए हम यह कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं, हम यह कह सकते हैं कि FOG जो है यानी कि कंपोजिशन ऑफ F एंड G इज़ आल्सो बिलोंग्स टू, हमारे पास किस में बिलोंग कर रहा है, हमारे पास सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप G से बिलोंग कर रहा है। हेंस इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, सेटिस्फाइड है। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। यहाँ पर आपको चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। हम ऑलरेडी यह प्रूव कर चुके थे कि f ऑफ OG जो हमारे पास है यह क्या है, एक बाइजेक्टिव मैपिंग कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, यह एक बाइजेक्टिव मैपिंग कर रहा है। हमें बस इतना प्रूव करना था कि यह एक होमोमॉर्फिज्म भी है, तो इसलिए यहाँ पर हमने इस चीज़ को प्रूव भी कर दिया कि यह क्या है, एक होमोमॉर्फिज्म है। ठीक है, वैसे यहाँ पर एक और लाइन लिखा जा सकता था इनके बीच में कि यहाँ पर f कंपोजिशन ऑफ f एंड g इज़ होमोमॉर्फिज्म, उसके बाद ये वाला लाइन लिखते तो ज़्यादा परफेक्ट होता, लेकिन स्पेस उतना है नहीं, इसलिए मैंने इसे डायरेक्ट ही लिख दिया। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ चुके होंगे, क्लोजर लॉ आपको समझ में आ चुका होगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं कि, तो चलिए अब इसके दूसरे प्रॉपर्टी पर हम बात करते हैं जिसे हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, हम ऑलरेडी यह बात जानते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम अपने सेट से 3 एलिमेंट को उठाते हैं जो कि किसी सेट से बिलोंग कर रहा होता है, लेट अस सपोज कि G से बिलोंग कर रहा होता है। तो हमें प्रूव करना रहता है कि AO
BOC इज इक्वल टू होता है AOB OC। हमारे पास प्रूव करना रहता है, O भी लिखा जा सकता है, स्टार भी लिखा जा सकता है, इससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, बस वो एक ऑपरेशन है। तो ये बात आपको समझ में आ चुकी है। तो हमें यहाँ पर क्या प्रूव करना है, हम चूंकि यहाँ पर क्या करेंगे, FG और H तीन एलिमेंट को उठा लेंगे जो कि हमारे पास ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप G से क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा होगा, यानी कि सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप G से, ठीक है। फिर हमें प्रूव करना रहेगा कि F ऑफ G कंपोजिट कंपोजिशन ऑफ F एंड कंपोजिट कंपोजिशन ऑफ G एंड H इज इक्वल टू, हमें प्रूव करना रहेगा कि FOGOH, ठीक है। मैं ऐसे प्रोनाउंसिएट करूंगा जिससे समय कम लगेगा और हमें प्रूव करने में आसानी रहेगी, ठीक है। चलिए प्रूफ पर बात करते हैं। और यह बात ध्यान में रखना, हमारे पास जो कंपोजिट कंपोजिशन है जो वह कुछ इस प्रकार से डिफाइन है, ठीक है, अदरवाइज आप लोग बहुत बड़ी मिस्टेक कर देंगे, तो इसलिए ध्यान रखिएगा, ये कुछ इस प्रकार से डिफाइन है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं, ये बाद में मैं इरेज कर दूंगा। लेट अस सपोज, ठीक है, कि हमारे पास F, G और H हमारे पास क्या है, तीन एलिमेंट हैं जो कि सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप G के क्या है, एलिमेंट हैं। देन तब इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हमें प्रूव करना रहेगा कि FOGOH, इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे, ज़्यादा प्रोनाउंसिएट करने में समय नहीं देंगे। उसके बाद हमें इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हमें क्या प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है, यहाँ पर लेकर आना है, ठीक है। कैसे प्रूव होगा, ध्यान देते हैं। यहाँ पर हम एक एलिमेंट को भी लेते हुए चलेंगे ताकि हम अपने काम को आसानी से कंटिन्यू कर सकते हैं। चाहे तो आप लोग सपोज कर लीजिएगा कि X जो है वो हमारे ग्रुप G से बिलोंग कर रहा है, ओके। डिफ़िकल्टी का लेवल बढ़ रहा होगा, ध्यान दीजिएगा बच्चों लोग, समझिए। ये हमारे पास एक कंपोजिशन है, ये दूसरा कंपोजिशन है, तो अगर इसको हम इसकी तरह से एक्सप्रेस करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, GOH हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, समझिए बच्चों लोग, यहाँ पर F ऑफ GOH और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, X हो जाएगा। यानी कि हमने अपने एक कंपोजिशन को हटा दिया, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, हटा दिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये भी हमारे पास एक कंपोजिशन है, तो अब इसको इसकी तरह ट्रीट करेंगे और इसको हटाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा FG और यहाँ पर हो जाएगा H और यहाँ पर हो जाएगा X, और ये हमारे पास पहला ब्रैकेट क्लोज हुआ, ये दूसरा ब्रैकेट क्लोज हुआ, ये तीसरा ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम बढ़ेंगे, अब यहाँ पर हम रिवर्स प्रोसेस लेंगे। रिवर्स प्रोसेस कहने का ये मतलब है कि हम G को H के साथ कनेक्ट करके कर रहे थे, अब यहाँ पर हम G को F के साथ कनेक्ट करेंगे। तो ये इस प्रकार सपोज कर लीजिए कि ये एक पूरा एलिमेंट है और इस पूरे एलिमेंट को हम इन दो फंक्शंस के सहायता से कंपोजिट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर FOG हो जाएगा एंड यहाँ पर हमारे पास जो एलिमेंट बन रहा है वो H ऑफ X बन रहा है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ये करेंगे कि ये हमारे पास एक फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, इसको इस प्रकार से इस बार ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा FOG और यहाँ पर हो जाएगा O और H हो जाएगा और यहाँ पर X हो जाएगा। इस प्रकार हमने क्या किया, अपने रिक्वायर्ड पोजीशन तक हम पहुँच गए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर FOGOH से ऑफ X से हमने यहाँ तक पहुँचा है। इस प्रकार हमने क्या किया, अपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी प्रूव कर लिया। 10 8 सेटिस्फाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिख दीजिए, एसोसिएटिव लॉ लिख दीजिए, जो आपकी इच्छा करे वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी आप क्या करिए, इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट लेना है, लेकिन मैं इसे इरेज कर देता हूँ, उसके बाद आपको लेना है। ये बस आपको समझाने के लिए कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि बेसिक लेवल से अगर नहीं पकड़ेंगे तो हम कभी भी अपर लेवल तक नहीं पहुँच पाएंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट हो चुका होगा। तो अब इसी के साथ हम इस लेक्चर को समाप्त भी करेंगे
और इसमें अभी भी 2 प्रॉपर्टीज़ बचे हुए हैं हम जिससे अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को लेक्चर समझ में आया होगा। अगर लेक्चर समझ में आया हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी को लेक्चर समझ में आया है या नहीं। अगले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन पाने होंगे तो जरूर नीचे दिए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।